हम गरीबों के लिए सरकारी स्कूल ही बढ़िया है। अरे दीपा, आज तू फिर मुन्नी को साथ ले आई। ये स्कूल नहीं गई क्या आज? दरवाजा खोलते ही जब मैंने दीपा के साथ उसकी बेटी को देखा तो हैरानी से बोल उठी, नहीं भाभी, अब इस स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी इसे, और सरकारी स्कूल में नया सत्र 5 तारीख के बाद शुरू होगा तो वही भेजूंगी। दीपा ने अपनी बात कही और लापरवाही से किचन की तरफ जाने लगी। क्यों, प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाएगी? इसकी फीस का इंतजाम तो मैंने कर दिया था ना। उसे बीच में ही रोकते हुए मैंने कहा, हाँ भाभी, फीस का इंतजाम तो आपने कर दिया, लेकिन ये बड़े स्कूल के ना बड़े चोचले हैं और बड़े खर्चे भी हैं जो मुझसे नहीं हो पाएंगे। उदास होते हुए दीपा बोली, मतलब ऐसा क्या मांग लिया स्कूल वालों ने तुझसे जो फीस का इंतजाम होने के बाद भी तू उसे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा रही है? वैसे भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई आजकल होती कहाँ है? मैंने गुस्से में कहा, भाभी, अब सरकारी स्कूल में जैसी भी पढ़ाई होती हो उसी में गुजारा करना पड़ेगा इसे, वरना प्राइवेट स्कूल वाले तो लूट रहे हैं। आप बड़े लोग हो भाभी, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे फ़र्क पड़ता है। जो किताबें सरकारी स्कूल के बाहर दुकान पर 500 की मिलती है ना, वो ये स्कूल में 2000 से कम की नहीं देते हैं। स्कूल की यूनिफॉर्म भी 2-2,500 से कम की नहीं आती। उस पर ये कहते हैं कि 2 यूनिफॉर्म लेनी पड़ेगी और सर्दी में स्कूल का जैकेट अलग से लेना पड़ेगा, और वह जैकेट भी ऐसा ना कि सर्दी तो रुकती ही नहीं, केवल नाम का है जैकेट। फिर वह क्या कहते हैं, एक्टिविटी, उसके नाम पर रोज कोई न कोई खर्चा आ जाता है। कभी प्रोजेक्ट बनाओ तो कभी फैंसी ड्रेस के लिए ड्रेस लेकर आओ। यह फैंसी ड्रेस वाले जो कपड़े हैं ना, बाजार में बड़े महंगे मिलते हैं, और दूसरी बात तो काम भी नहीं आते। क्या करूंगी मैं कपड़ों का जो इन पर मैं इतना पैसा लुटाऊं? 2 घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ, वह भी पूरा महीना, तब जाकर 2000 का इंतजाम होता है। और जो यूनिफॉर्म यह देते हैं ना, वह तो मरी 6 महीने में ही प्राण त्याग देती है। इतना खराब कपड़ा होता है उसका। मैंने मैडम से कहा था कि एक साइज बड़ा दे दो, तो वो कहने लगी कि नहीं, बराबर नाप का ही लेना पड़ेगा। अब यह तो बढ़ती बच्ची है, 3 महीने के अंदर ही ड्रेस छोटी पड़ गई। अब बताइए, हर 4-6 महीने में मैं क्या इसकी यूनिफॉर्म ही लेती रहूँगी? नहीं भाभी, मुझसे नहीं हो पाएंगे इतने खर्चे। हर चीज़ का पैसा लेते हैं यह प्राइवेट स्कूल वाले, कभी एनुअल फंक्शन के नाम पर, तो कभी किसी त्योहार के सेलिब्रेशन पर, तो कभी फैंसी ड्रेस के नाम पर। मुझ जैसे गरीब लूटते हैं, तो कभी ट्यूशन के नाम पर। सरकारी स्कूल में पढ़ी है ना, इसलिए मेरी बेटी कमज़ोर है, तो यह प्राइवेट वाले कहते हैं कि इसको ट्यूशन लगवा दो हमारे पास। अरे बाबा, अगर इतने ही पैसे होते ना तो मैं शुरू से ही उसे अच्छी शिक्षा देती, ताकि कम से कम मेरी बेटी मेरी तरह अनपढ़ गंवार तो नहीं रह जाती। पर सच में दीदी, यह प्राइवेट स्कूल वालों ने शिक्षा को व्यापार बनाकर रख दिया है। हर चीज़ का ना पैसा चाहिए। स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फीस दो, उसके बाद हर महीने का पैसा दो, उसके बाद बच्चा हमारी ही गाड़ी में जाएगा उसका पैसा दो, किताबें भी हमसे ही खरीदेगा, ड्रेस भी हमसे ही खरीद लो। फिर चाहे यह लोग 500 का सामान हमें 5000 में बेचें, मजबूरन खरीदना ही पड़ता है। यह लोग कापियाँ, बैग, टिफिन सब कुछ अंदर से ही लेने को मजबूर करते हैं। मैं इतने खर्चे नहीं झेल सकती भाभी, हमारे लिए तो सरकारी स्कूल ही बढ़िया है। अपनी व्यथा कहकर वह चुपचाप काम में लग गई और मैं वहीं खड़ी रह गई। आज मैं अपनी गरीब नौकरानी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर मुझे भी लग रहा था कि कहीं न कहीं वह सही कह रही है। हमारे देश में शिक्षा अब केवल शिक्षा नहीं बल्कि व्यापार बन गया है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता तो कम हो गई है, लेकिन खर्चे इतने बढ़ गए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और यह खर्चे शायद हम जैसे लोग को दिखाई भी न दिए होते, अगर दीपा जैसे लोग किसी गरीब ने हमें गिनाए ना होते। सही कह रही है वो। स्कूल की फीस के बाद भी प्राइवेट स्कूल में हर तरीके से बच्चों के माता पिता को लूटा जाता है। कभी किताबों के नाम पर, कभी कापियों के नाम पर, कभी स्कूल ड्रेस तो कभी विंटर ड्रेस, कभी करिकुलर एक्टिविटीज़ तो कभी एनुअल फंक्शन,
तो कभी न कभी वो हर चीज़ का बहाना बनाकर बखूबी वसूला जाता है। लेकिन जिस चीज़ का हिसाब रखना चाहिए था उसका हिसाब नहीं रखा जाता है, और वह है सही शिक्षा। काश हमारे देश का हर स्कूल शिक्षा को व्यापार न बनाकर केवल शिक्षा ही रहने दें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।